Hello Standard 9th, this is 19th August and we were doing the chapter My Childhood by APJ Abdul Kalam. We have read till paragraph number 8 on page number 72. Now today we are going to start paragraph 9 again on page number 72. Let us read the meanings first. Ritually pure, kept protected from all outside influences from the observance of religion. क्या मतलब हुआ कि अपने किचन को एकदम प्रोटेक्ट करके रखना कि कोई और दूसरी जाति का, कोई और दूसरे रिलीजन का बंदा उसमें आके खाना ना खा सके. जो बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, वो लोग बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं करते. Perturbed means upset, दुखी हो जाना. Okay, let us start. One day he invited me to his home for a meal. His science teacher. किनके science teacher? Abdul Kalam के. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. लेकिन जब उन्होंने उनको अपने घर तो बुलाया, उनकी वाइफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि वो ब्राह्मण्स थे और उनके अकॉर्डिंग उनका जो किचन है वो बहुत प्योर है, और अगर एक मुस्लिम बॉय आके वहाँ पे खाना खाएगा तो उनकी किचन जो है वो इम्प्योर हो जाएगी. एंड शी डिड नॉट लाइक द आइडिया एट ऑल. शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन. और उन्होंने बहुत स्टर्नली बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि नो, मैं इसको सर्व नहीं करूँगी. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed. उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं चढ़ता, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते. नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. सी, उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं चढ़ता क्योंकि उनको पता था शी इज़ अ स्टर्न लेडी. उनको बिल्कुल भी आइडिया अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है. तो इसकी जगह वो लड़ाई करने की जगह, शाउट करने की जगह, अपनी वाइफ को गुस्सा होने की जगह व्हाट ही डिड, उन्होंने खुद कलाम को फूड सर्व किया. इसके साथ ही साथ उन्होंने खुद भी वहाँ बैठ के उनके साथ खाना खाया. ओके. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो फिर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि और उनकी वाइफ, जब वो मेरे साथ बैठ के, उनके टीचर उनके साथ बैठ के जब खाना खा रहे थे तो उनकी वाइफ उनको देख रही थी. तो फिर वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि क्यों उनकी ऐसी सोच है. क्या हम दोनों अलग अलग तरीके से खाना खा रहे थे? नहीं, हर इंसान एक ही तरीके से खाना खाता है. कहते मैंने भी वैसे ही खाना खाया जैसे उन्होंने खाया, मैंने भी वैसे ही पानी पिया जैसे उन्होंने पिया, मैंने भी वैसे ही फ्लोर को क्लीन किया जैसे मेरे सर ने किया. तो देयर वाज नो डिफरेंस. तो वो कहते कि मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ कि कैसे, क्यों ये थॉट्स हैं, कि क्यों ये डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन्स. Okay. Now, when I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो अब क्या होता है, जब वो घर से जाने लगते हैं तो उन्होंने उसको फिर से इनवाइट किया कि तुम अगले हफ्ते फिर से मेरे घर में आना. तो अब एक बारी तो उनको लगेगा ना कि उनकी वाइफ ने ऑलरेडी मुझे सर्व नहीं किया, एंड ही डिड, नेचुरली यू विल नॉट लाइक इट. आप किसी के घर जाओ और वो आपको फेस पे ही मना कर दें तो यू वोंट लाइक इट. तो फिर उनकी टीचर ने ऑब्ज़र्व किया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. और उन्होंने बोला, जब मैंने हेजिटेट किया कि नहीं आई डोंट लाइक टू कम अगेन, तो उन्होंने बोला कि मेरी टीचर ने ये बोला, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Confronted means face. तो वो ये कहते हैं कि अगर जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमने सिस्टम को चेंज करना है, तुमने इन बैरियर्स को ब्रेक करना है, तुमने इन रिलीजन बैरियर्स के साथ मूव ऑन नहीं करना, तो तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा. तुम्हें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा.
सो उन्होंने कलाम को काम किया, शांत किया कि डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फिर से ज़रूर आना। और अगर तुम कोई भी सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो यू नीड करेज। करेज किस सेंस में? हर प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और उनको टैकल करने के लिए। फाइन। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई एम सॉरी, नाउ when I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. फिर वो कहते हैं कि उन बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वो नेक्स्ट वीक जब उनके घर में जाते हैं तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो थी उनको खुद अपनी किचन में ले जाते हैं और उनको सर्व करते हैं फूड। तो सी द डिफरेंस। उस लेडी ने भी ऑब्जर्व किया कि शी वॉज रॉन्ग, isn't it? Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent मतलब about to happen. Second World War कब ओवर हुआ था? 1945 and 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी, है ना। 1947 इस इंडिपेंडेंस अभी अभी गया हमारा 15 अगस्त, है ना। इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन। इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। और अब इंडिया जो था वो अपने इंडिया को खुद से न्यू इंडिया को फॉर्म करने वाला था, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ऐसा कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, नेवर डन और नोन बिफोर। इतना ऑप्टिमिज्म, इतना होप, इतना चीयर आज के पहले किसी भी इंडियन ने ऐसा कभी भी नहीं ऑब्जर्व करा था। इट वॉज अ मैटर ऑफ जॉय, इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड, इट वॉज अ मैटर ऑफ चीयर, है ना, इंडियंस के लिए। ओके, आई आस्क्ड माई फादर फॉर after this, what he says कि he asked his father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathampuram. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? What a deep message he has given to अब्दुल कलाम। तो वो कहते हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद उन्होंने अपने पापा से परमिशन लिया कि मैं रामानंथमपुरम में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, जो कि हेड क्वार्टर्स हैं। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ, मुझे पता है कि तुम भी उस सीगुल की तरह उड़ान भरो और तुम्हें भरनी चाहिए, जो इतनी वास्ट सी में उड़ के जाता है, जो और जब उसके पास कोई घर भी नहीं होता, उसका नेस्ट भी नहीं होता, फिर भी वो उड़ता है और चला जाता है। तो यू आर लाइक दैट सीगल हु इज़ गोइंग टू फ्लाई हाई फॉर योर करियर। तो ही एनकरेज्ड हिम बाय सेइंग सो। हु एनकरेज्ड? Who encouraged? Yes, his father encouraged him to go for the higher studies. Okay. He told me as if thinking aloud, Abul, you have to go away to grow. मतलब तुम्हें आगे जाना है बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में सक्सेस लेनी है ना। उसके बाद वो सीगल का एग्जाम्पल देते हुए उसको एनकरेज करते हैं। फाइन। एंड ऑल्सो ही क्योटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। हेजिटेंट मदर, अब जब घर छोड़ के आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाने की बात आती है तो मे बी उनकी मम्मा को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा होगा, वो थोड़ी सी अपसेट हो जाएंगी। तो उनके पापा उनको बोलते हैं, सेड टू हर मदर दैट, वो ये गिब्रन के वर्ड्स को क्योट करते हुए बोलते हैं
Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. तो उनके पापा उसकी मम्मा को समझाते हुए ये बोलते हैं दैट तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, ये ज़िंदगी के बच्चे हैं. तुम्हें ज़िंदगी ने बच्चे दिए हैं, द लाइफ हैज़ ब्लेस्ड यू विद चिल्ड्रन. तो ये मत समझो कि तुम इन पे अपना रूल चला सकती हो. इनके भी अपने थॉट्स हैं. वो ये कहते हैं कि हाँ, दिस इज़ ट्रुथ दैट आपने इन बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आपका इनके ऊपर राइट नहीं है. इनके अपने थॉट्स हैं, इनकी भी अपनी आज़ादी है. इन्हें आज़ादी दो कि ये अपने थॉट्स को पूरा कर सकें. सो दैट इज़ हाउ ही कन्विंस्ड हिज मदर टू गिव हर परमिशन टू गो him for the higher studies. So that is all. The chapter is over. So I hope you have understood the chapter well. So now what you need to do is you need to solve the back exercise of the chapter and send it to your teachers. Okay, good day.